नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और चाणक्य स्पेशल में आज बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फिर एक बार मैं अशोक मिश्रा बात करेंगे उन राज्यों की जहां चुनाव की गर्मी इतनी तेज हो चुकी है कि बयानवीरों ने अपनी बयानबाजियां शुरू कर दी हैं। पहले चलेंगे राजस्थान, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार दौरा, जो उनका चिरपरिचित अंदाज है 2014 से जो पूरा देश देखता आ रहा है, वो अंदाज एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री राजस्थान में थे। राजस्थान में उन्होंने सांवरिया सेठ के दर्शन किए। दर्शन करके वहाँ पर 7 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनका शिलान्यास किया और उसके बाद आम जनमानस से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री राजस्थान को बहुत तेजी से आड़े हाथों लिया। कल हम लोगों ने देखा था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री इस बात की गारंटी दे कि मेरी चलाई हुई योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद अशोक गहलोत की जो बोलने का अंदाज था, जो तरीका था, उस तरीके में ये साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार, यानी कि उनको इस बात का अंदेशा हो चुका है कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। इस बयान का मायने बहुत से राजनीतिक विश्लेषक यही निकाल रहे हैं। उसी बात का जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से राजस्थान में एक संदेश दिया कि हमारा चेहरा, हमारी पहचान और हमारा परिवार सिर्फ कमल का फूल। अशोक गहलोत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया। बयान ये था कि अशोक गहलोत ने हार मान ली है। इन के इन प्रकार वो अपनी सत्ता, अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। 50% अंतर्द्वंद जो कांग्रेस का विरोध है, वो हम सब ने देखा है पिछले 5 सालों में। उस विरोध से निपटने में अशोक गहलोत खुद ही परेशान है। केंद्र यानी कि कांग्रेस कमेटी नेशनल की तरफ से जो उन पर दबाव पड़ रहा है, उसको लेकर परेशान है। ऐसे में वो प्रदेश का क्या भला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही तीखे तरीके से वार किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर। उन्होंने अपने शब्दों से पूरी तरह से कटाक्ष किया और इस कटाक्ष का अंदाज ऐसा था जिससे राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि ये जो गर्माहट आज राजस्थान के रेगिस्तान में देखने को मिली सांवरिया सेठ के दर्शन करने के बाद, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने अंदाज और अपनी पहचान को बरकरार रख पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनसभाओं में संबोधित किया, जिस तरीके से राजस्थान को संबोधित किया, अब तो ऐसा लगने लगा है कि 2023 में ही 2024 यानी लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। ये विधानसभा नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे विशेषज्ञों का, राजनीतिक विश्लेषकों का एक ही शब्द है कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को आम जनमानस विधानसभा चुनाव की तरह देखता होगा, लेकिन बीजेपी इस विधानसभा चुनाव को तरीके से लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। प्रधानमंत्री की रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। 2014 से हम सब ने देखा कि जिस तरह से बीजेपी अपना चुनावी रणनीति को अपनाती है, कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दल जो है पीछे रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में किस तरह से अशोक गहलोत को ललकारा है और किस तरह से अपनी जीत को पक्का किया है। मेवाड़ की, राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में
कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। क्या आपने, मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।